Welcome back. So I am Sanjay Agarwal. You have been watching me now for quite often if you are following the lectures. So we did vectors of class 12 and now we are doing straight lines. The channel's name is Sanjay Agarwal Maths Classes. I am seeing that a lot of students, बहुत सारे बच्चे चैनल देख रहे हैं और व्यू भी कर रहे हैं, लेकिन लाइक करने में लगता है सबको बहुत मुसीबत आती है और सब्सक्राइब भी नहीं करते. तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं क्लास 12 में, तो प्लीज़ जब आप देखते हैं तो यू डू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो. इट मोटिवेट्स मी सो दैट आई कैन कंटिन्यू ब्रिंगिंग यू अदर चैप्टर्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होने के बाद मैं प्रोबेबिलिटी आपके सामने लेके आने वाला हूँ. So that will be the third chapter I will be covering. So this is a new channel. I do need the support of all the students. So without wasting time, let's continue with the theory. So हमने लास्ट एपिसोड, जो कि ये देखिए सामने लिखा है 9, हमने लास्ट एपिसोड 8 में पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस की थ्योरी. हमने दो फॉर्म्स पढ़े थे स्ट्रेट लाइंस के. एक वेक्टर फॉर्म था r इजिकल टू r1 प्लस लैम्डा m. व्हाट इज r1 व्हाट इज m, उसके लिए आप पीछे जाइए एपिसोड नंबर 8 में, और ये था कार्टेशियन फॉर्म. ऑलराइट. और एक मैंने आपको एक स्टैंडर्ड लाइन बोली थी, उसको मैं बाद में बोलता हूँ. अब एक थर्ड फॉर्म लेंगे लाइन का और एक फोर्थ फॉर्म, जिसको मैंने बोला था कि मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा लेकिन यूज़ नहीं करूँगा. तो अब हम थर्ड फॉर्म ले रहे हैं. ओके, वेक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स. आइए देखिए ब्लैक बोर्ड पे, ये एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा स्मॉल ए मान लेता हूँ. ओके, एक पॉइंट है बी, इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा स्मॉल बी, और एक तो आप लेंगे ही लेंगे जनरल पॉइंट. फिर से ये जनरल पॉइंट है, भूल मत जाना. तो पता है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए. आप सुन लीजिए, इधर यहाँ a की जगह b भी डाल सकते हैं और यहाँ b माइनस ए की जगह आप a माइनस बी भी लिख सकते हैं. इसको आप थ्योरी में लिख लीजिएगा, यूज़ मैं नहीं करूँगा. ठीक है, मेरा ना एक थॉट प्रोसेस अलग चलेगा. पता है मैं क्या बोलूँगा आपको, मैं जब भी ये बोलता हूँ ना कि दो पॉइंट्स अगर लाइन पे दिए हैं, आप पहले उनके डी निकालेंगे फिर बाकी कुछ करेंगे. तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ थ्योरी में दफन होकर रह जाएगा. हम प्रैक्टिकली इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी से काम चलाएंगे. तो ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया, इसको मैं डिराइव नहीं करा रहा. ओके, अब फोर्थ फॉर्मूला जो लास्ट है. ओके, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. मैं पूरा नहीं लिख रहा, या लिख देता हूँ चलो, क्योंकि जो बच्चे अपनी थ्योरी कॉपी बनाएंगे कम से कम उनका पूरा तो बनेगा ना. पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स. ऑलराइट. अब ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं ना, उनके आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे x1, y1 एंड z1, और इसके b x2, y2, z2, और एक आप p मार्क करेंगे जनरल पॉइंट. पता है इसकी इक्वेशन क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म की, न्यूमरेटर सेम होगा. ये लिखा हुआ है ना, देखो मैंने इसको मिटाया ही नहीं है. x माइनस x1 और नीचे आएगा, तो आपके पास कितनी इक्वेशंस हो गई स्ट्रेट लाइन की, गिनिए गिनिए कितनी हो गई, 4 हो गई. हम यूज़ करेंगे सिर्फ 2 जो ब्लैक बोर्ड पे कोने में लिखी है, ये हमारे लिए नहीं यूज़फुल है. तो थियोरेटिकली 4 हैं, प्रैक्टिकली हम 2 से ही सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्यों हम 4 अपनी ज़िंदगी में लेके आए, तो ये 2 को हम मिटा देते हैं और आगे अब चलते हैं इसमें से. तो वो 2 नहीं मिटाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे इसी से होंगे. तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ये वेक्टर फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में. और आपको मैं बताऊं, अगर कोई लाइन वेक्टर फॉर्म में दी होगी, उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा बताऊं आपको. ऐसे ही देखो, तो 1 2 3 4 5, बस 5 चुटकी बजाएंगे वेक्टर से कार्टेशियन में, और कार्टेशियन से भी वेक्टर में. इट विल बी दैट डैम फास्ट. मैं आपको वैसे ही बीच में एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. देखो, जैसे आपको r दिया जाएगा, इधर देखो i माइनस 2j प्लस के प्लस लैम्डा 2i प्लस जे माइनस 8k. सपोज ये दिया है, ये शेप तो आपको पता होनी चाहिए ना. देखो शेप क्या है, r इज इक्वल टू r1 ये हो गया.
तो पता है इसके जिस फिक्स पॉइंट से ये पास कर रही है, कोई स्टूडेंट बताएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? जिस फिक्स पॉइंट से ये लाइन पास करे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? मैं बताऊं 1 - 2 1। अरे यार किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होता है तो उसके आई जे के कोफिशिएंट्स ही तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये वेक्टर एम है, इसमें जो आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है? डी आर्स हैं वेक्टर एम के। तो वेक्टर एम के डी आर्स क्या है? 2 1 n, और वही लाइन के भी होंगे क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं हम उनके डी आर्स सेम लेते हैं। तो आप बताओ, आप सुन लेंगे, 5 चुटकी बजाने की बात है। तो पहले तो आप शेप बनाओ, कोई भी लाइन की शेप पता है क्या होगी? इसको क्या बोलता हूं मैं? स्ट्रक्चर बोलता हूं ना। बन गया शेप, तो यही है ना। ये तो व्हाट एक्स वाई जेड तो हर इक्वेशन में आपको दिखाई देगा। नीचे क्या आएंगे? डी आर्स। ये लो जी, ये रे डी आर्स 2 1 n - 8। ऊपर क्या आएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन द लाइन x1 y1 एंड z1। तो ये x1 रहा, i के आगे क्या है? 1। ये -2, ये प्लस हो जाएगा, और ये 1। ये लो जी। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिए तो कार्टेशियन फॉर्म में वही 5 चुटकी बजाइए आ जाएगा। ऐसे ही कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइनों को। तो ये जैसे मैं आपको याद है, एक ये पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर है 2i - j - k। बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना 2-3 सेकंड का काम है, यहां पे 10 सेकंड का काम है। यहां से ये बनाना या यहां से ये बनाना, ये 10-15 सेकंड का काम है। डिराइव करेंगे तो 2 मिनट लग जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन दूंगा कि वेक्टर से कार्टेशियन डिराइव करो, फिर वो लंबा प्रोसेस है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था। डिराइव नहीं करना, बस लिखना है। 10 सेकंड में मात्र ये कहानी खत्म हो जाती है। ऑलराइट, तो अब हम इसको आगे चलते हैं। तो हमारी लाइनों के ये हो गए। एक स्टैंडर्ड लाइन लिख दूं मैं, जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था। ओके ओके, नेवर हैंडल मतलब उस पर कार्य मत करिए। नेवर हैंडल योर लाइन विदाउट इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड इट्स जनरल पॉइंट। तो कभी भी कोई लाइन लेंगे ये आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके, अब सुनते हैं। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी है, ठीक है, आप उसका जनरल पॉइंट कैसे लिखेंगे? सुनिए, इधर एक एग्जांपल से समझाऊं। बोलो, बताओ ये क्या बना रहा हूं मैं? ये क्या बना रहा हूं? स्ट्रक्चर बना रहा हूं। नीचे क्या लगाऊंगा? तो कोई एक 3 नंबर बोल दो। आप बोल दीजिए बेटा कोई 3 नंबर। 1 2 3। कितने प्यारे नंबर बोले हैं। और ऊपर आएगा x1 y1 z1। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। कुछ भी ले लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं 4 + 2 - 6। ये होगी एक लाइन, ठीक है। अब मैं कोई पूछूं इस लाइन के डी आर्स क्या है, तो आप बता देना 1 2 3। किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो तो आप बोल देना 4 - 2, क्योंकि ये y माइनस और -2 होगा। देखो ना, जनरल फॉर्म में माइनस होता है यहाँ। एंड 6, ठीक है। अब मैंने क्या बोला अभी? रेक्टेंगल में क्या पढ़ रहे हो? नेवर हैंडल योर लाइन विदाउट इट्स डी आर्स एंड जनरल पॉइंट। तो जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन में क्या मांगा है, मैं नहीं पढ़ूंगा ही नहीं क्वेश्चन। मैं सबसे पहले लिखूंगा उसके, ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा उसका जनरल पॉइंट। आप भूल जाते हैं। अब मैं लिखूंगा उसका जनरल पॉइंट। पता है वो क्या होगा? ऐसे लिख देता हूँ, x के लिए अलग, y के लिए अलग, z के लिए अलग। आप कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। आप तो अब नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। सुनिए बड़े ध्यान से, देखिएगा आप। इसको ना आप लैम्डा लिख लो और ब्रैकेट में लिख सकते हो से। भाई ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है ना, तो मैंने इसको k मान लिया या लैम्डा मान लो। अब पहला फ्रैक्शन और लास्ट पकड़ो। x - 4/1 = लैम्डा। तो व्हाट विल बी x? 4 + लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया आपका पहला 4 + लैम्डा। ये क्या आएगा? 2 लैम्डा - 2, या इसको पहले लैम्डा लिख देता हूँ। लो, ज़्यादा इजी होगा। लैम्डा + 4
बोलो जी, आप इसको कंपेयर करो इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल बी y प्लस 2, और उधर जाके क्या बनेगा, लो जी देखा, और ये क्या होगा z, ये आ गया आपका जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। तो जब भी कोई लाइन की, पहले मैं कार्टेशियन में बताता हूँ फिर वेक्टर में भी बताता हूँ, तो जब भी लाइन की इक्वेशन दी जाएगी बाद में हम कुछ करेंगे, पहले हम उसके डी आर लिखेंगे और फिर उसका जनरल पॉइंट। अगर ये सपोज मैं आपको उस फॉर्म में देता, किस फॉर्म में, उसी फॉर्म में, ये लीजिए, तो इसको आप लैम्डा लिख दो, बोलो। अब इस लाइन के डी आर क्या है, जो इस समय आप सुन रहे हैं ना, ये मेक एंड ब्रेक है ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये मेक एंड ब्रेक है ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर ये आपके ऊपर से जा रहा है तो आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा जब तक ये आपके अंदर घुस ना जाए, आपकी आत्मा में समा ना जाए। तो डी आर तो इसके लिख दोगे आप, क्या है, ए बी सी। इसका जनरल पॉइंट क्या होगा, मैं ना अलग अलग करके नहीं लिखता, एक साथ लिख देता, बताएंगे आप। इसका एक्स क्या होगा, x1 प्लस लैम्डा ए। बताऊँ कैसे, ये देखिए एक का दिखा देता हूँ, x माइनस x1 अपॉन ए किसके बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आया, तो x1 को उधर लीजिए, बोलिए, तो x1 प्लस लैम्डा है, और y क्या होगा, y1 प्लस, ये लीजिए, तो ये होगा जनरल पॉइंट। ठीक है, अब एक और डायलॉग बोलूंगा, सुन लो। बहुत सारे क्वेश्चंस में बोलेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द गिवन पॉइंट, और डिफरेंट कंडीशंस होंगी। तो आप एक और बहुत फेमस डायलॉग सुनिए, बहुत फेमस, सुनिएगा बड़े ध्यान से का। अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने जो लाइन पे है, एक तो आपको दिया जाएगा, ठीक है, आप बोलेंगे एक और के निकालो और उसकी कोई कंडीशन देंगे। तो फिर से बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने लाइन पे, यू विल स्टार्ट बाय इज्यूमिंग इट एज ए जनरल पॉइंट। तो हम बोलेंगे लेट दैट पॉइंट बी दिस, फिर आंसर में क्या कमी है, लैम्डा की रह जाएगी। फिर मैं आप एक और डायलॉग बोलूंगा, अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया है, अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। वो हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन की कंडीशन से लैम्डा निकलेगा। तो ये डायलॉग ना मैं आपको थोड़ी देर में लिखवाऊंगा, बोल फिर से देता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो बाद में लिख भी लीजिएगा। वेन एवर यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यू स्टार्ट बाय एज्यूमिंग इट एज ए जनरल पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो आप उसको ये मान लीजिए, और उसमें लैम्डा अननोन होगा। फिर आपका एक डायलॉग बनेगा, अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये डायलॉग मैं आपसे कम से कम 30 टाइम्स पूछूंगा, याद रखिएगा। तो अभी तो इसको मिटा दिया जाए और ये आप याद रखेंगे। आप बताओ, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो यही है जनरल पॉइंट। तो अब इसके दो मेथड्स हैं, या तो वेक्टर से आप कार्टेशियन में टपक जाओ, 5 चुटकी बजा के कार्टेशियन में आ जाओ, और कार्टेशियन का मैंने बता दिया, और या फिर वेक्टर से डायरेक्ट वेक्टर्स में से जनरल पॉइंट निकालो और डी आर्स निकालो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप वेक्टर से पहले उछल के आ जाओ कार्टेशियन की दुनिया में, यहाँ से यहाँ आ जाओ और फिर डी आर्स और जनरल पॉइंट लिख लो। लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त मैं आपको वेक्टर के अंदर से ही जनरल पॉइंट और डी आर्स निकालूंगा। वैसे तो आप बता ही सकता हूँ, जो एम वेक्टर होगा ना वो आई जे के फॉर्म में होगा, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो डी आर्स होंगे। और व्हाट विल बी आर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पे आई और यहाँ के आई के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेना। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स, यहाँ पे होगा x1 आई और यहाँ होगा लैम्डा ए आई, तो हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा आई। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा आई। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा नहीं, आपके ऊपर चला गया, क्योंकि मैं यूज भी नहीं करूँगा। मैं तो क्या करूँगा, 5 चुटकी बजाऊँगा, ठीक है, और वेक्टर से कार्टेशियन में आऊँगा और उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा ये आपको क्लियर होता जाएगा। सो नेवर हैंडल योर लाइन विदाउट डी आर्स एंड जनरल पॉइंट। अच्छा, अभी जो मैंने मिटाया है ना जनरल, वो क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इज इक्वल टू y1 प्लस, वो कैसे आया था, इसको लैम्डा मान के, है ना, बोलो, एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस
पता है इसको क्या बोलते हैं? तीनों को एक साथ लेते हैं, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं? ये एक वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, अब सुनो, एक और इंटरेस्टिंग डायलॉग बोलता हूँ क्लास खत्म करने से पहले। तो आज तो ना इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हो गए, तो एक ना बुक बनानी पड़ेगी हमें डायलॉग की। पहला क्या हो गया था, सुनो, नेवर ड्राइव योर कार विदाउट शेयरिंग व्हील्स एंड ब्रेक्स, उससे हमने बनाया था नेवर हैंडल योर स्ट्रेट लाइन विदाउट इट्स डीआरस एंड जनरल पॉइंट। ठीक है, अब एक और बनाता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इनफाइनाइट। एक तो आपको दिया जाएगा, मैं बोलता हूँ 10 के और बताओ कोऑर्डिनेट्स, 10 के आप और कोऑर्डिनेट बताओ। ए का दिया जाएगा पॉइंट ए, बी सी डी ई एफ जी एच, एनी आर्बिट्ररी 10 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोई गैस कर सकता है कैसे बताएंगे? मैं बताऊं आपको? पहले आप जनरल पॉइंट लिख लो। भाई कोई भी लाइन दी है ना, कुछ भी पूछा हो वो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले क्या लिखूंगा? डी आर, फिर क्या लिखूंगा? तो ये हो गया ना। अब मेरे को एक्स वाई जेड चाहिए अलग अलग पॉइंट्स के। इसमें क्या है जो अलग अलग नंबर ले सकता है? भाई ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, सिर्फ ए बी सी फिक्स है बेटा, वो तो डी आर से एक लाइन के, वो चेंज नहीं होंगे ना। क्या है इसमें? आर्बिट्री कांस्टेंट लैम्डा। लैम्डा को हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो आप सुन लो डायलेक्ट, लैम्डा को वैल्यूज देते जाओ। क्या बोला? लैम्डा को वैल्यूज देते जाओ, पॉइंट्स लेते जाओ। जैसे आप वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं ना, जय माता दी करके आप चढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ भी जय माता दी करते रहो। लैम्डा को वैल्यूज देते जाओ और पॉइंट्स लेते जाओ। जैसे मैंने एक बच्चे को बुलाया, वो बहुत चालाक था, आया सर लैम्डा 0 डाल दो, तो इसने तो वही पॉइंट पकड़ लिया, x1 y1 z1 तो दिया ही हुआ है। दूसरा बच्चा आएगा, वो लैम्डा को 1 डाल देगा, तीसरा -1 डाल देगा, नेक्स्ट बच्चा 2 डाल देगा, कोई -2 डाल देगा, कोई 3 डाल देगा, कोई -3 डाल देगा, 99 तो कोई नहीं डालेगा। कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी। ओके, तो क्या डायलॉग बोला? लैम्डा को वैल्यूज देते जाओ, पॉइंट्स लेते जाओ। ओके, सो अब हमने स्ट्रेट लाइन कर लिया, हमने 2-3 डायलॉग बना लिए, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 10 में। एक बात सुनिएगा क्लास खत्म करने से पहले, एपिसोड नंबर 10 में हम स्ट्रेट लाइन की थ्योरी फिनिश करेंगे। तो अब आपको बेसिकली देखा जाए, मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ देख के याद कर रहा हूँ, 8, 9 एंड 10 ये 3 आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेक एंड ब्रेक एपिसोड्स हो गए ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये आपने नहीं अटेंड किए, इनके नोट्स नहीं बनाए, इस पर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो जब मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा वो सब आपके बेकार होते चले जाएंगे। तो चलिए, आई होप I am making a difference in your life, and please do subscribe and like if you are liking the chapters. Otherwise, of course, you may not. So let's meet in the next class very soon. Have a nice day.